अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। प्यारे दोस्तों, ये बात है 6 हिजरी की, जब मक्का में रहने वाले दुश्मन और मदीना शरीफ में रहने वाले मुसलमानों के बीच एक पीस ट्रीटी हुई थी। यानी एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, एक ऐसा समझौता हो गया था जिस समझौते को हम लोग सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुसलमान मक्का वालों के तरफ से बेफिक्र हो गए थे, तो फिर अब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अब वो रोमन और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े साम्राज्यों के बादशाहों को खतों के ज़रिए से इस्लाम की दावत देंगे। जब आप सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन खतों को लिखने का फ़ैसला किया, तो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने, आपके प्यारे सहाबाए किराम ने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने आप सरकार को ये मशवरा दिया कि दरअसल रोमन और पर्शियन जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, इनके जो बादशाह हैं या इस जैसी दूसरी सल्तनतों के भी जो बादशाह हैं, वो आपके खतूत को, आपके खतों को जब ही कबूल करेंगे जब उन पर कोई मोहर वगैरह लगी हुई हो, ताकि देखने से ही वो ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल सच्चा मालूम हो जाए। वरना ऐसे तो कोई भी किसी के नाम से किसी भी खत को लिखकर किसी भी शख्स के पास भेज सकता है। लिहाजा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मशवरे पर अब आप सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की एक अंगूठी बनाने का फैसला किया। यह अंगूठी दरअसल एक चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। लिखा हुआ कुछ यूं तरतीब से था कि मोहम्मद लफ्ज सबसे नीचे था, रसूल बीच में था और सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। जो अंगूठी दिखने में बिल्कुल इस तरह की नजर आती थी जो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है नाजरीन। इस अंगूठी से अब अपने खतों पर मुहर लगाने के बाद आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक लगातार अपने सहाबियों को, अपने साथियों को अलग अलग इलाके में भेजना भी शुरू कर दिया। जिस भी सहाबी को जिस भी इलाके के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, ज़्यादा इल्म था या ज़्यादा जानकारी थी या फिर उस इलाके का तजुर्बा था, वो उसी इलाके में इन खतों को लेकर रवाना हुए। इसके बाद इसी तरह एक के बाद एक लगातार दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को उस दौर में इस्लाम की दावत खतूत के ज़रिए से भेजी गई थी। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगूठी है, इसीलिए इस अंगूठी को बहुत ज़्यादा बरकती माना गया है। और यही वजह है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी वॉशरूम वगैरह जाया करते थे, तो इस अंगूठी को बाहर ही उतार कर जाया करते थे। वैसे तो प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी पहनना शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ एविडेंस से ये भी पता चलता है कि बाद में आपने इस चांदी की अंगूठी को भी अपने दस्ते मुबारक से निकाल दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में तो आज तक कोई कुछ भी नहीं जानता है। दोस्तों, इस खास और मुबारक अंगूठी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पर याला बिन उमैया ने तैयार किया था। आपको नाज़रीन मोहतरम यहाँ हम बताते चले कि जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर हमारी दुनिया से पर्दा कर गए, तो उनके बाद ये खास अंगूठी इस्लाम के पहले खलीफा यानी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। उनके बाद ये अंगूठी दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई, जबकि उनके भी बाद ये अंगूठी इस्लाम के तीसरे खलीफा यानी कि उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गई। दिलचस्प बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही इन तीनों खलीफाओं के दौर में भी जब भी कोई खत लिखा जाता था या कोई तहरीर लिखी जाती थी, यानी किसी भी तरीके का कोई लेटर पैड जारी किया जाता था या फिर कुछ ऑर्डर वगैरह दिया जाता था, तो हमेशा उस पूरे पेपर के नीचे इसी अंगूठी की मदद से मुहर लगाई जाती थी। यानी आज के दौर में जिस तरह स्टैम्प पैड को यूज किया जाता है, स्टैम्प लगाया जाता है, उसी तरह उस दौर में इस अंगूठी से मुहर लगाई जाती थी। तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक ही मौजूद रही और उसके बाद यह अंगूठी अचानक से ऐसे गायब हुई या ऐसे गुम हुई कि इसका आज तक इस जदीद दौर तक भी कोई पता ना चल सका। मगर हाँ, ये बात क्लियर थी कि इस अंगूठी के गुम होते ही पूरी के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में, कौम में ऐसा फितना उठा, एक ऐसी मुसीबत आई कि जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा फितना कि जिसने आने वाले कुछ सालों में ही खुद मुसलमानों के ही तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को न सिर्फ शहीद कर दिया, बल्कि बाद में कुछ वक्त बाद ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध ही शुरू हो गया।
और पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी दो टुकड़ों में बट कर रह गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक मर्तबा तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुक़ैब एक कुएं के पास बैठे हुए थे। ये दरअसल वही कुआं था जो मस्जिद कूबा के पास मौजूद है। इन दोनों में से हर एक इंसान एक दूसरे को अंगूठी पकड़ा रहा था देखने के बाद। तभी अचानक से न जाने किसके हाथ से ये अंगूठी छूटी और ये अंगूठी कुएं में जा गिरी। अब जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगूठी तो आम अंगूठी तो थी नहीं, इसीलिए इसे बहुत ढूंढवाया गया। इवन तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने 3 दिनों तक खूब मेहनत की और इस कुएं का सारा पानी खाली भी करवाया और पूरे कुएं को सुखा दिया, यानी पूरे कुएं को पूरी तरह से साफ कर दिया। मगर इसके बावजूद भी इस अंगूठी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। इस अंगूठी के गुम हो जाने की वजह से अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ वक्त के बाद हजरत उस्मान ने ऐसे ही हूबहू सेम अंगूठी तैयार करवा दी। उस ओरिजिनल अंगूठी की एक कॉपी तैयार करवा दी थी, जिसको न सिर्फ हजरत उस्मान प्यार से देखा करते थे बल्कि अपने खिलाफत के काम में भी उसे मोहर के तौर पर इस्तेमाल भी किया करते थे। मगर जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था तो उस वक्त उनकी ये डुप्लीकेट अंगूठी उनकी उंगली में ही मौजूद थी और उसके बाद ये अंगूठी कहाँ गई ये भी आज तक किसी को नहीं पता है। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ ही न सिर्फ ओरिजिनल बल्कि उसकी कॉपी भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गई थी और फिर पता ही नहीं चल सका कि आखिरकार वो दोनों अंगूठियां गई ही कहाँ। इसके अलावा ये भी किसी को नहीं पता है कि ये दोनों अंगूठियां या फिर ओरिजिनल वाली अंगूठी जो थी वो अब दोबारा किसी को मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ओरिजिनल वाली जो अंगूठी थी वो हद से ज्यादा बरकत वाली अंगूठी थी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा खास अंगूठी थी। तो हो सकता है खुदा ने इसे जानबूझकर उठा लिया हो, क्योंकि इससे पहले हम हिस्ट्री में सभी लोग देखते हैं कि ताबूत सकीना या फिर इस तरह की पैगंबर इस्लाम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हुआ करती थी वो वक्त के साथ साथ ही लोगों के बीच से उठा ली जाती थी। बाकी पैगंबरों से जुड़ी हुई कुछ निशानियों की तरह ही ये अंगूठी भी कयामत से पहले हमारी दुनिया में वापस आएगी, यानी कि जाहिर होगी या नहीं, इस बारे में भी कोई कुछ भी नहीं कह सकता है और ना ही इस तरह की कोई भी चीज कहीं पर भी मेंशन की गई है। हालांकि दोस्तों आज के इस दौर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अंगूठी की एक और डुप्लीकेट यानी कि हूबहू कॉपी टर्की के तोपकापी महल के म्यूजियम में भी मौजूद है, जहां पर इस अंगूठी के अलावा पैगंबर इस्लाम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खत मुबारक, उनके मुँह मुबारक, उनके बाल मुबारक और नालैन मुबारक, उनका अमामा मुबारक और इसके अलावा भी बहुत सारे तबरुकात वहां पर मौजूद हैं। टर्की में मौजूद इस अंगूठी के बारे में बहुत सारे इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि दरअसल ये वही अंगूठी है जो किसी दौर में इस्लाम के तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनवाई थी, कि वो इसलिए कि यह अंगूठी उनकी शहादत के बाद ट्रांसफर होते होते बगदाद पहुंच गई थी, क्योंकि बगदाद भी एक लंबे वक्त तक मुस्लिम दुनिया की राजधानी हुआ करता था। मगर जब फिर 15वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया ने बगदाद शहर को फतह कर लिया था तो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को ये अंगूठी बगदाद से ही हासिल हो गई थी और उसके बाद इन्होंने इसको बगदाद से इस्तांबुल के जो सल्तनत उस्मानिया की राजधानी हुआ करती थी वहाँ पर ट्रांसफर करवा दिया था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।